कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन में अपनी शेयर कर रही हूँ आपसे। ओके। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलो। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, योर ग्राफिक्स मेंटोर। अब से मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी। ठीक है, उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से। लेकिन हमने उससे पहले क्या स्टार्ट करना है, एक छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे। छोटी सी एक्टिविटी हम इसलिए करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, या सॉफ्टवेयर के ऊपर आप किस तरीके से अपना काम कर सकती हैं। ये तमाम चीजें देखने के लिए हमें एक बेसिक सा जो है वो बेसिक से एक एक्टिविटी हमें करनी है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है। अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अडोब इलस्ट्रेटर पर हमने अभी काम करना है। उसके लिए हम यहाँ पर शेप्स लेते हैं। शेप्स की मदद से जो है वो डिजाइन अपना कंप्लीट करेंगे। ओके। ये हम एक लोगो डिजाइन कर रहे हैं। लोगो डिजाइन जो है उसको करने में कितना टाइम लगता है, एक लोगो डिजाइन करने को राउंड अबाउट अगर मैं मैक्सिमम टाइम आपको बताऊं, 25 to 30 मिनट्स एक लोगो डिजाइन करने को लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप एक लोगो को सेल कर रहे हैं तो उसे आप कितने में सेल कर पा रहे हैं, उसे सेल करने के लिए जो है वो आपके पास आपको 14 to 15 thousand, ठीक है, 9 to 10 thousand, 5 to 6 thousand, ये आपके लोगो के अकॉर्डिंग होता है। आपका लोगो जो है वो 3D लुक प्रोवाइड कर रहा है या फिर आपका लोगो रियलिस्टिक है, किस तरीके का है आपका लोगो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उनसे चार्ज कर रहे होते हैं या वो आपको पे कर रहे होती हैं। तो ये चीजें होती है। फाइवर पर आप इसका वर्क कर सकते हैं। फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक लोगो भी वहां पर सेल करते हैं तो जैसे मैंने आपको इसकी प्राइस बताई है कि बनने में इसको कितना टाइम लगता है और ये सेल कितने में हो रहा है। ठीक है। ओके। सो ये शेप्स की मदद से जो है वो हम अपना एक लोगो डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हम इसके अंदर मेजर टूल्स जो है वो हमारे वो यूज कर रहे हैं कटिंग के पर्पस के लिए। तो ये हम टूल्स जो है इसके अंदर यूज कर रहे हैं, या हम ड्राइंग अपनी डिजाइन करने के लिए जो टूल्स को यूज कर रहे हैं। ये हम इंशाल्लाह जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम कंप्लीटली जो है वो इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो आपने किन किन प्रोसेस से गुजर कर जो है वो हम इस लोगों को अपने डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम जरा बड़ा भी करते हैं और यहाँ पर जो है वो इसकी कलर्स जो है वो हम मल्टी कलर्स इसके अंदर कर देते हैं ताकि डिफरेंट कलर्स जो है वो आप देख सके। ओके। सो यहाँ से हमने जो है वो इसका ये कलर कर दिया। ठीक है। ये तमाम चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप में इंशाल्लाह आपको आपके सेशन में गाइड करूंगी कैसे आपने करनी है ये तमाम चीजें। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम इसका कलर ये कर दें। ठीक है। तो सेंटर भी जो है वो हम इसके कलर करते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम इसका सेंट्रल कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये हमने इसका सेंट्रल कलर कर दिया। ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप थम्स अप करके मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है। ठीक है। जस्ट आपने इसके ऊपर जो है वो थम्स अप करना है। ये हमने लोगो जो है वो सिंपली डिजाइन किया है विद शेप्स। ओके। चले अब हम फर्दर जो है वो इसके ऊपर अपना काम करेंगे। फर्दर जो है वो मैं आपको आपकी आउटलाइन जो है वो बताऊंगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं किस तरीके से जो है वो आप अपना जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, इस तरीके से पेश करना कि वो आपके काम से इंस्पायर हो। ठीक है। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूँ तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट जो है वो किस तरह आपके पास अपना मसला लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी है। ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऊपर से आपको डिजाइनिंग नजर आ रही होगी। ठीक है। ये तमाम ये टेक्सचर सब ये आपको नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें जो है ये डिजाइनर्स ने डिजाइन की हुई हैं जो यहाँ पर ऐड की गई हैं। ठीक है। वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी है तो ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। इसी तरह जो है वो बिजनेस अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बिजनेस के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे।
फॉर एग्जांपल जो है वो आपको जो है वो फ्लायर्स डिजाइन करने हैं, ठीक है, आपको ब्रोशर्स डिजाइन करने हैं, आपको विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन करने हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी है ऑनलाइन, आपको पब्लिसिटी अपनी करवानी है। तो उन तमाम चीजों के लिए जो है वो आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, जो कि तमाम आपका वर्क आपको करके दे रही होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब का चैनल बनाते हैं तो उसका थंबनेल के लिए भी आपको जो है वो डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो आइडियाज हो गया, सफायर हो गया, ठीक है, एथनिक, इस तरह के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो जब अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनके बैक एंड पर अब जस्ट एक डिजाइनर जो है वो बैठकर वो तमाम विजुअल्स को क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे डिजाइनर्स जो हैं वो बैठकर एक प्रॉपर टीम है डिजाइनर्स की, जो कि तमाम चीजों को जो है वो वहां पर डिस्कस कर रही है, विजुअल्स को क्रिएट कर रही है, मैगजीन्स के शूट हो रहे हैं, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, कौन सा कलर जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए वहां पर, कौन सा मॉडल जो है वो वहां पर ऐड होना चाहिए, ठीक है, कौन सा ड्रेस होना चाहिए वहां पर, ये तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं, ये डिजाइनर्स जो होते हैं वो बैठकर ये डिसाइड करती हैं तमाम चीजें, और वो विजुअल्स को क्रिएट कर रहे होती हैं, कौन सा वर्ड जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, डिस्काउंट, सेल, ठीक है, कितने परसेंट ऑफ जो है वो जो यहाँ पर जो है काम करेगा। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो डिजाइनर बैकएंड पर प्रॉपर टीम जो होती है वो ये डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि फिजिकली जो है वो आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो है वो आप किसी भी पेस्टिसाइड कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी एजुकेशनल सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बहुत डिमांड है सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में, ठीक है। इस तरह आप रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो वहां पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज हो गई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कंपनीज बताई हैं, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए हैं ये हमारे, ज्वेलरी कंपनीज हो गई हैं, इसके अलावा शू कंपनीज हो गई हैं, जिनके अंदर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो इजीली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं कि आप नॉर्मल मार्केट में जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत डिमांड में है, जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, कोई भी बेकरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह के जो हैं आपके वेयर हाउसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, आपके इस तरह के जो भी आपकी चीजें हैं, आप उनके अंदर एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो इजीली काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जो है वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये थी आपकी फिजिकल साइड पर, अगर आप जाना चाह रहे हैं ऑन साइड पेस्टिसाइड कंपनीज हैं आपकी साइड पर जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है, आप कहीं पर भी जो है वो अप्लाई कर सकती हैं ऑनलाइन, जैसे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर हो गया, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, आप किसी और सिटी में बैठे हैं, किसी और सिटी में आप काम इजीली कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं इजीली। ओके, सो ये आपके सामने जो है वो आउटलाइन शो की गई है, ये देखिए अगर आप, तो आपके सामने एक आउटलाइन शो की गई है जो कि कंप्लीट आपके लिए आउटलाइन रेडी की गई है, जो आप देखेंगे, इसको आप डे बाय डे जो है इसके ऊपर वर्क करेंगे अपना, आपके साथ आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेडी हो रहा होगा, ठीक है। दो सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा जो है काम है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और किटल, तीन सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूजर्स हैं तो आप पीसी यूजर्स हैं, कंप्यूटर पर काम करना चाह रहे हैं तो आप इन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप एंड किटल, ये तीन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए जो है वो आप करेंगे जो आपका है कैनवा, ठीक है, कैनवा पर हम काम करेंगे, कैनवा पेड वर्जन यूज करेंगे, मिनिमम कॉस्ट उसके लिए आपको पे करनी पड़ती है, वो आप पे करेंगे और आप पेड वर्जन जो है वो उसका यूज करेंगे, उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग एज अ प्रोफेशनल आप उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। ओके, सो आउटलाइन आपने देख ली होगी यहाँ पर। बेसिक टू एडवांस हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे, बेसिक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हम स्टार्ट करेंगे ताकि जब बिगनर्स हैं जिनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता वो भी इसको इजीली गो थ्रू कर सकें। सबसे पहला हमारा जो डे होगा, फर्स्ट डे में हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ डिजाइन। फाउंडेशन ऑफ डिजाइन जो है वो हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास देखेंगे कि हम एलिमेंट ऑफ डिजाइन किस तरीके से डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो है एक डिजाइन किन चीजों से मिलकर, फॉर एग्जांपल
या आपके सामने एक शो हो रहा है, इसके ये किन किन चीजों से मिलकर बनाया गया है। कलर्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, टेक्सचर यूज किया गया है इसके अंदर लाइंस भी यूज की गई हैं। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर्स यूज की गई हैं। ये तमाम चीजों से मिलकर जो है वो हम देखेंगे कैसे एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो है वो आप कर सकती हैं। शेप्स को देखेंगे, शेप्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिक बेसिक सी हम चीजें हमारे फर्स्ट सेशन में होंगी। कॉपी कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करवाना है, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा आपने कैसे करना है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो होगी वो हमारे फर्स्ट सेशन का पार्ट होगी। सिलेक्शन टूल कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो हम कैसे यूज करेंगे, क्या चीजें ये होती हैं। ठीक है, हाउ टू राइट टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेसिक से हम टेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर। असाइनमेंट आपकी होगी कंप्लीट, जो मैं आपको गाइड करूंगी वही आपके असाइनमेंट का पार्ट होगा, मैं खुद आपको हर चीज गाइड करूंगी। प्रैक्टिस होगी आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा सेशन जो है वो है लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। लोगो हम देखेंगे किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इसके अंदर जो हम लोगो डिजाइन करेंगे वो जरा सा रियलिस्टिक फॉर्म में और 3D को टच कर रहा होगा। प्रॉपर 3D नहीं होगा लेकिन 3D को टच कर रहा होगा। हमने स्टार्ट इससे लेना है। ठीक है, हमारा जो है वो लेयर्ड लोगो होगा। ठीक है, इसको ओवरलैपिंग लोगो हम कहेंगे। इससे एक स्पेशल नेम होगा जो कि मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरीके से यूज करेंगे। कुछ डिफरेंट इससे होगा, बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम देखेंगे कि कलर को जो है वो किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे ग्रेडियंट वगैरह के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होता है, डिफरेंट कलर्स के साथ आपने प्ले करना होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया एक मैनुअल वर्क, हम इलस्ट्रेटर के ऊपर अपना मैनुअल वर्क कर रहे होंगे। एक चीज होती है कि आप एआई को यूज करते हुए अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, एआई को यूज करते हुए हम अपना काम कैसे करेंगे, हम अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर जो है वो एआई को टच करेंगे। ठीक है, अगर हम साथ में मैनुअल वर्क भी कर रहे हैं, हमें साथ में एआई का यूज भी लाजमी करना होगा, जिससे हम देखेंगे कि अपने स्किल्स के अंदर, अपनी चीजों के अंदर इनहेंस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि आपने वेबसाइट को यूज करते हुए आपने एक ही क्लिक करना है और आप एक बहुत सारे लोगोस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना होगा, हमने अपने ब्रांड का नेम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉफी शॉप है तो आप कॉफी शॉप का वहां पर नेम देंगे। ठीक है, कॉफी शॉप से रेलिवेंट आप लोगोस निकालेंगे, थाउजेंड्स ऑफ लोगोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे वहां पर। उनमें से आप एक चूज करेंगे। ठीक है, आप उसमें से लोगोस जो है वो चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आप अपना नेम चेंज करेंगे, नीचे जो भी आप नेम रखना चाह रहे हैं, स्लोगन है आप उसका वो चेंज करेंगे। इस तरीके से आप अपना एक लोगो जो है वो जनरेट करेंगे वहां पर। ठीक है, अब ये चीज होती है कि जो आप एआई पर वर्क करते हैं वो आपको एआई के थ्रू काम करना होता है। जो वो आपको डिजाइन देंगे आपने उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। ठीक है, लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर आप मैनुअल वर्क करते हैं वो आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं। आपने जो शेप लेनी है, जो चीज लेनी है, आप खुद से ले सकते हैं इजीली। ठीक है, एआई पर जो चीजें होती हैं वो आपको रेडीमेड चीजें आपके सामने रखते हैं, आपने चूज करनी होती है उनमें से। कुछ एडिटिंग आप कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा कैनवा के ऊपर भी इसी तरह का वर्क हो रहा होता है, आप ये चीज उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे टाइपोग्राफिक टेक्स्ट को हम डिटेल में इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। और हमारा जो होगा असाइनमेंट वर्क हमारा होगा कंप्लीट, हमारी प्रॉपर इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी। पेन टूल का हम इसके अंदर यूज करेंगे, पेन टूल का भी हमारा इसके ऊपर कंप्लीट वर्क हो रहा होगा। ठीक है, पेन टूल जो है वो इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। अगर आपको काम आ जाता है पेन टूल के ऊपर तो आपको कंप्लीट जो है वो इलस्ट्रेटर का आपको यूज आ जाएगा। ठीक है, हम हमारा इसके ऊपर फोकस होगा। अच्छा, आप जो एआई यूज कर रहे होते हैं ना उसके अंदर आपका पेन टूल का यूज नहीं हो रहा होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रेडीमेड चीजें यूज कर रहे होते तो उसके ऊपर आपका पेन टूल की आपकी वर्किंग नहीं होती। ठीक है, पेन टूल का जो आपका मैनुअल वर्क होता है वो आपका इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। आप कोई किसी किस्म का भी जो है वो शेप डिजाइन करना चाहें तो आप इजीली जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास है। अच्छा, मैं सेशन के एंड में आपको गाइड करूँ किस तरीके से आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको मैं एक छोटा सा टास्क भी दूंगी। जो फर्स्ट पर हमारी एक्टिविटी हुई है वो आपके टास्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो जस्ट एक एक्टिविटी थी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपका जो टास्क होगा वो मैं अभी आपको सेशन की एंड में गाइड करूंगी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगी आपकी, वो आपने करना हो। ओके,
मार्केटिंग मटेरियल एंड प्रिंट डिजाइन, इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप अपने जो बिजनेस होता है उसे आप सोशलाइज कर सकते हैं, उसे आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आप उसकी करना चाह रहे हैं, पोस्टर हो गए, बैनर्स हो गए, वो आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम इसके ऊपर देखेंगे। अब जो डिजाइन है वो हम लेंगे यहाँ से, किस तरीके से हम एआई से जनरेट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट को यूज करेंगे, उनसे जो है वो हम अपने डिजाइन को यूज करेंगे। हम उसके ऊपर अपना नेम लिखेंगे, किस टाइप का हमें डिजाइन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एडमिशन से रेलिवेंट चाहिए, आपको रेस्टोरेंट से रेलिवेंट चाहिए। ठीक है, तो आप वहां से जो है वो उसका नेम लिखें, आपको थाउजेंड्स ऑफ जो है आपको डिजाइन, आपको ऑप्शन जो है वहां पर मिलेंगे, आप उनको एडिट करें, अपनी पिक्चर्स उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकती हैं, टेक्स्ट अपने ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, अपने लेआउट्स कुछ आप जो है वो एडिट करना चाह रहे हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आइकन्स वगैरह ये तमाम चीजें जो है वो आप खुद से वहां पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो उसे मैनुअल भी करेंगे, जिसके हम साइजेस वगैरह देखेंगे। साइजेस हम इंशाल्लाह गूगल से देखेंगे, बैनर का, पोस्टर का, स्टैंडीज का। इस तरीके से ये साइजेस होते हैं, ये डिफरेंट साइजेस आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइजेस जो होंगे वो हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे किस तरीके से आप गूगल से जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। पेन टूल की हमारी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही होगी। शेप बिल्डर भी हमारे वन ऑफ और मेजर टूल है। ठीक है, ये दोनों पेन टूल हमारा टूल है, शेप बिल्डर टूल है, ये हमारे जो है ये मेजर टूल्स का एक पार्ट है। ठीक है, इन्हें हम यूज करेंगे। असाइनमेंट में आपको कंप्लीट इसकी दूंगी, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट आपकी इसकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर फ्लायर डिजाइनिंग पर। फ्लायर डिजाइनिंग हमारे पास जो है वो हाउ टू मेक ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल, विजिटिंग कार्ड। किसी भी बिजनेस जो है उसे आपने करना है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर आपने उसे लेकर चलना है, तो आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, आप यहाँ पर चीजें देखेंगे, फ्लायर्स वगैरह को डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसे आप एडवर्टाइज करेंगे। अब कोई भी फ्लायर जो है वो तीन चीजों से, बेसिक थ्री थिंग से मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो फोटोग्राफर, ठीक है, इसके अंदर जो है आपका फोटोशूट हो रहा होता है, इलस्ट्रेशन इसके अंदर होती है, टाइपोग्राफी इसके अंदर यूज हो रही होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो यूज हो रही होती हैं, जिनसे मिलकर आपका डिजाइन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पर आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये आइकन्स जो है वो आप मैनुअल खुद किस तरीके से बना सकते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंशाल्लाह इसको डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड्स को रिमूव करना होगा तो वो आप कैसे कर सकते हैं, गूगल से अगर आप सिंपल जो है वो लाकर, ठीक है, गूगल से आप सिंपल लेकर आए, गूगल से लाकर आप उसे यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड उनके रिमूव करें, उनको अपना कलर कॉम्बिनेशन दें। इस तरीके से जो है वो हम अपने आइकन्स के साथ प्ले करेंगे। और इसके अंदर जो है वो हम टेक्स्ट, हमारा मेजर वर्क होगा टेक्स्ट। देखें किस तरीके से हमने टेक्स्ट के साथ प्ले किया हुआ डिजाइनिंग के साथ, तो ये हम देखेंगे। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो आप किन वेबसाइट से ले सकते हैं, वो वेबसाइट्स हम देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से इजीली जो है वो पिक्चर हाई रेजोल्यूशन के अंदर ले सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फर्दर अपने इसके अंदर लेआउट्स जो है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी ब्रांड से रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक से रेलिवेंट अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर आप इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटेड के अंदर आप इसके अंदर मैनुअल वर्क करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट्स वगैरह जो है वो हम देखेंगे, डिजाइन भी हम देखेंगे, रेफरेंसेस भी हम देखेंगे। उनके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी जिनको हम देखेंगे। वेबसाइट्स हमारे पास होंगी डिजाइन आइडियाज वगैरह को जनरेट करने के लिए, कौन सा फ्लायर, कौन सा डिजाइन जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एडमिशन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, टूर कंपनीज के लिए, तो ये डिफरेंट लेआउट्स आपके होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। तो हम तमाम चीजें जो है वो अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे, कैसे आप यूज कर सकते हैं, ब्रांडिंग आप प्रॉपर जो है वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क होगा, जिसका हमें पेन टूल हमारा मेजर टूल होगा, जिसके जरिए हम इसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, डिजिटल इलस्ट्रेशन हम इसके अंदर देख रहे होंगे, वेक्टर एंड डिजिटल इलस्ट्रेशन। मेन पर्पस जो हमारा इस सेशन का होगा वो ये होगा, कलर थ्योरी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कलर्स को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी। ठीक है, कलर जो होते हैं वो एक ब्रांड को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉफी शॉप के लिए काम कर रहे हैं, माइंड में आपके एक परसेप्शन से क्रिएट होगी कि आप
आपने जो है वो ब्राउन कलर के साथ मोस्टली प्ले करना है, ठीक है, और आप जो है वो उसके साथ प्ले करेंगे ब्राउन कलर के साथ। इसी तरह से पेस्टिसाइड कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप ग्रीन कलर के साथ, ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी कि आपने ग्रीन कलर के साथ प्ले करना है। कलर्स जो है वो ब्रांड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक उसे कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर रहे होते हैं, कलर से होते हैं। तो देखेंगे हम कि किस तरह बेसिक कलर को यूज करते हुए आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं उनके डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर्स को यूज करते हुए। कलर कंपेयरिंग, कलर मैचिंग जो है वो हम देखेंगे किस कलर, किस थ्योरी के जरिए जो है, किस एक्टिविटी के जरिए आप कलर्स को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कलर के साथ, मीन से कौन सा कलर किस कलर के साथ ज्यादा बेस्ट लुक दे रहा है, ठीक है, कौन सा कलर किस चीज के साथ ज्यादा बेस्ट लग रहा है, वो चीजें हम देखेंगे। एक डिफरेंट हम साइकी के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि वेबसाइट से आप एग्जैक्टली कलर किस तरीके से चूज कर सकते हैं। ये हम कोड्स के जरिए चूज करेंगे, कोड्स के जरिए आप कलर्स चूज करेंगे, वहां से वेबसाइट से उसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आएंगे, एग्जैक्ट कलर आप यहाँ पर लेकर आएंगे, उसे अपने डिजाइन का जो है वो पार्ट बनाएंगे, ठीक है, डिजाइन के अंदर हम उन्हें उन्हीं कलर्स को जो है वो यूज करेंगे। असाइनमेंट्स होंगी प्रॉपर इसके ऊपर आपकी, बहुत मजे की कलरफुल असाइनमेंट इसके ऊपर आपकी होगी, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एडवांस सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे। एडवांस सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि प्रीवियस जितने भी अभी हमने डिस्कस किया है वो आपको तमाम चीजें जो है वो समझ में आ चुकी हैं। थम्स अप नहीं आपने यूज करना, आपने चैट बॉक्स यूज करना है और मुझे आपने यस और नो में आपने आप आंसर करना है, ठीक है। यस और नो में आप आंसर करेंगे और मुझे वन बाय वन आप बताएंगे। हरी अप, डू पार्टिसिपेट इन चैट। अनीस, फातिमा, गुड, एक्सीलेंट, आपको समझ आ रही है चीजों की। ओके, अच्छा यहाँ पर चैट तो बहुत सारी है लेकिन वन बाय वन जो है वो देखनी पड़ रही है। चलें ठीक है, आप मुझे थम्स अप करके बताएं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे थम्स अप करके बताएं चीजें आपको समझ आ रही हैं। अच्छा, थम्स डाउन भी आप कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती, थम्स डाउन आप कर दिया करें, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। ऑल राइट, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। ओके, गुड। चले फर्दर अब हम मूव करते हैं एडवांस सेशंस की तरफ। एडवांस सेशंस में अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है थ्री डी लोगो। अब मार्केट में थ्री डी लोगो आ रहा है तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो इसकी मार्केट में डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, इसी तरह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा होता है। ये हम देखेंगे इसको किस तरीके से जनरेट करते हैं, एआई के थ्रू अगर हम करना चाह रहे हैं मैनुअल करेंगे इसे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस हम देखेंगे, इसके अंदर कॉपीराइट का अगर कोई इशू आता है तो इशू को भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है, ताकि हम कहीं से भी, क्योंकि अपने डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करना है तो अगर कॉपीराइट का कोई इशू आता है तो वो भी हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। तो उसे भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब ये हमारे पास मेन चीज आ रही है। लोगो जो है वो बना सकते हैं, नो डाउट बहुत इजी वर्क है, आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, हर कोई कर सकता है। मेजर डिफरेंस कहाँ पर आएगा, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, कि आपका लोगो दिखने में कैसा है। क्लाइंट जब मार्केट में आएगा वो आपको आकर ये नहीं कहेगा कि मेरा लोगो जल्दी से डिजाइन करे एंड दैट्स इट, वो पे करेगा और चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट में क्लाइंट आएगा आपको आकर कहेगा मेरा लोगो बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो उसके लिए आपने अपना पोर्टफोलियो ने शो करना है कि आप ऑलरेडी जो है वो काम किस तरीके का कर रहे हैं। अगर उनको आपका काम पसंद आता है, आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, तो ही वो आपको काम जो है वो देंगे, अदरवाइज वो आपको काम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका मेजर फोकस होना चाहिए हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। नेक्स्ट हम देखेंगे ई कॉमर्स एंड इसके अलावा जो हमारे पास है प्रोडक्ट डिजाइन, इसके लिए हम देखेंगे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ये हमारा काम जो होगा वो स्पेसिफिक अमेजोन के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए आपने किस तरीके से अपना एक कंप्लीट एड जो है वो आपने डिजाइन करना है। उसके लिए हमने इमेज बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, आप पैकेजिंग का मॉकअप करके दिखाएंगे, ठीक है।
रेडीमेड हम प्रोडक्ट लेंगे, किसी भी वेबसाइट से हम लेंगे ये प्रोडक्ट। उसके ऊपर हम अपनी लेबलिंग ऐड करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपना लोगो, ये तमाम पैकेजिंग हमारी अपनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने उसको डिजाइन करना है। उसके बाद आपने जो है वो उसे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले आपने लगा कर दिखाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉस्मेटिक की बात करती हूँ। कॉस्मेटिक में कोई भी चीज है, सीरम वगैरह हमारा आ गया, तो आपने उसे डिस्प्ले करके दिखाना है। लाइक आप टेबल पर डिस्प्ले कर सकते हैं उसे। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइट्स के साथ उसे डिस्प्ले करना होता है ताकि वो एक लुक अच्छी आ रही हो उस चीज की। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे। टूल्स को कैसे यूज करते हैं या टूल्स को उसके जरिए हम उसे जो है वो अच्छे से अपना वर्क जो है डिस्प्ले करके दिखाएंगे, इसको हम मॉकअप कह रहे होंगे। ठीक है, अपने डिजाइन को डिस्प्ले करना। तो ये हम करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सपेंसिव वर्क है ग्राफिक डिजाइनिंग का ये। इसे हम जो है वो इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा हमारा वर्क होगा कि आपने किस तरीके से बॉक्स वगैरह को भी डिस्प्ले करना है। एक तो हमारा हो गया बॉटल, सीरम वगैरह जैसे मैंने चीज आपको बॉटल में बताई है। ठीक है, बॉटल अब आपकी कोई भी बॉटल हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका बॉक्स डिजाइनिंग हो सकती है जिसको हम पैकेजिंग डिजाइन के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, ये उस बॉटल का बॉक्स हो सकता है, कोई भी परफ्यूम हो सकता है उसका बॉक्स हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम कंप्लीट इसके ऊपर काम करेंगे अपना। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंपेन। कंपेन बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। कंप्लीट हम कंपेन रन करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास हमारा लोगो भी होता है, लेआउट्स हमारी होती हैं, हमारे इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, टैक्सेशन हमारी होती है। हर चीज जो होती है वो हमें इसके अंदर डिसाइड करनी पड़ती है कंपेन के अंदर। इसमें हम ऐसे करेंगे, किस तरीके से आप एआई के थ्रू जो है वो अपनी कंपेन का जस्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आपने लिखनी होती है, उसके जरिए आपका कंप्लीट जो है कंपेन आपके सामने आ जाती है। बहुत सारी कंपेन्स आपके सामने आ रही होती हैं, आप उनमें से कोई भी चूज करें, उन्हें एडिट करें, उनके ऊपर आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन हमारी होती हैं, वो आप चैट जीपीटी से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पोस्टर, बैनर्स, एड्स वगैरह जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। इस तरीके से ये कंपेन का एक पार्ट होता है। कंपेन में आपकी तमाम चीजें जो है वो कवर अप हो रही होती हैं, जस्ट एक चीज नहीं आपकी होती। प्रोडक्ट डिजाइन, अमेजोन लिस्टिंग, इसके अंदर हमें जो है प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है वो अपना प्रोडक्ट एक डिजाइन कर सकते हैं मैनुअल। डिफरेंट टाइप की आप बॉटल डिजाइन कर सकते हैं, जैसे ये एक वाटर बॉटल आपके सामने है। जैसे मैंने अभी आपको एक सीरम की बॉटल का आपको बताया, परफ्यूम की बॉटल का आपको बताया। इस तरीके से आप अपना मैनुअल जो है वो बॉटल डिजाइन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, बॉक्स भी आप खुद डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी आपकी अपनी होगी, आपका लोगो भी आपका अपना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये तमाम चीजें होंगी। कंप्लीट एड जो है वो हम इसको डिजाइन करेंगे, उसे आप एज अ मॉकअप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना डिजाइन क्रिएट करें, उसे कहीं पर भी डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बैनर्स वगैरह हैं उन्हें भी हम मॉकअप करके दिखाते हैं। बैनर्स हम बनाते हैं, उसको हम लगा कर भी दिखाते हैं कि बैनर जो है वो आपका वॉल पर कैसा लग रहा है। किसी भी जगह पर आप लगाना चाह रहे हैं, स्टैंडी है, स्टैंडी को बनाते हैं, उसे स्टैंडी पर लगा कर दिखाएं किस तरीके से आपकी जो है वो स्टैंडी शोकेस हो रही है। ठीक है, डिस्प्ले पर किस तरीके से आ रही है। ओके, एडवांस एआई टेक्निक्स हम देखेंगे, किस तरीके से आप अपने वेबसाइट को, डिफरेंट वेबसाइट्स को अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे आपके डिजाइन जो है वो आपके जल्दी से एक तो बन जाते हैं, एक इनहेंस के अंदर क्रिएट हो रहा होता है आपका। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम मैनुअल काम कर रहे होते हैं वो हमारी छूट जाती हैं, हम उन्हें जो है वो इग्नोर कर देते हैं चीजों को, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी मेहनत कर रहे होते हैं उस डिजाइन के ऊपर। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, एआई के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो एक डिजाइन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आ रही होती हैं। ठीक है, उन्हें भी हम इसके अंदर जो है वो यूज करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जो है वो हम कंप्लीट अपना वर्क करेंगे। विद इन अ सेकंड जो है वो हम अपना डिजाइन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, मोशन ग्राफिक्स का एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि हम फोटोशॉप के ऊपर करेंगे, गिफ्ट्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जिसके लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और इनमें से हम कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करेंगे और इसको हम बेसिक सा डिजाइन करेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट वन हमारे पास आता है पोर्टफोलियो रेडी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, कोई भी क्लाइंट जो होगा वो आपसे आपका पोर्टफोलियो के बारे में जरूर पूछेगा।
ठीक है। तो पोर्टफोलियो का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह आप वेबसाइट के थ्रू जो है वो अपना पोर्टफोलियो भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। आप मैनुअल करना चाह रहे हैं, आपकी डेली बेसिस की असाइनमेंट जो है वो भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। डेली बेसिस का जो भी आपका वर्क हो रहा है वो आप उसके अंदर ऐड करेंगे और आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे। इसके अलावा आप खुद से कोई वर्क करना चाह रहे हैं, किसी इंटर्नशिप आप करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, फोकस एआई प्लस मैनुअल डिजाइन। दोनों चीजों को मिक्स करके जो है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क जो है वो हम अपना रेडी करते हैं। ठीक है। एक चीज के साथ नहीं, हमने दोनों चीजों के साथ मिलकर जो है वो चलना है। और हमने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क जो है वो हमने अपना डिस्प्ले करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करती हूँ, जिसके जरिए जो है वो आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर जो है वो आप इसके जरिए अपना इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वीडियो ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट जो है वो बाद में इस सेशन को देखेंगे, उन्होंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर ये जिसका लिंक जो है वो आपने यहाँ से लेना है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर चैट में शेयर कर रही हूँ। ओके, शेयर कर दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका फुल ये लिंक आ रहा है, आपने ये लिंक लेना है, यहाँ से लिख लेना है आपने। और आपने इसे जो है गूगल पर जाकर सर्च करना है इसके जरिए। तो आपको यहाँ पर आईडी मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो आपको मिल रही है यहाँ पर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू डाउनलोड अडोबे इलस्ट्रेटर एंड अडोबे फोटोशॉप। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है सेम पैटर्न से ही आपने इसे इंस्टॉल करना है गेटिंग टू पीसी से। यहाँ पर कंप्लीट आपको बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी इवन आपको गाइड किया गया है कि डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपने कैसे इसके ऊपर अपना काम करना है। ठीक है। कौन सी आपकी रैम किस तरीके से होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई है, डिस्क्रिप्शन के जरिए भी और वीडियो के जरिए भी। स्टेप बाय स्टेप आपने इसे फॉलो करना है। इस वीडियो का फर्स्ट वीडियो है, पिन की हुई है, आपने इसे जो है वो यूज करना है। ठीक है। ऑल राइट, सेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अडोबे इलस्ट्रेटर, अडोबे फोटोशॉप के ऊपर हमारा काम होगा, किटल के ऊपर हमारा काम होगा, कैनवा के ऊपर हमारा काम होगा। इस तरीके से जो है वो हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन आपका होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपने अपना ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है। आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। अगर पेड वाला आता है तो वो आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप उससे लो वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ऑल राइट, कैसा रहा आपका आज का सेशन? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें या थम्स अप करके मुझे बताएं, कैसा रहा आपका आज का सेशन, चीजें आपको समझ में आई हैं? ओके, गुड, एक्सीलेंट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, फील फ्री टू आस्क। जी मैडम, इज इट ओवर? जी सर। जी स्टूडेंट्स, आज का